नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 11th फिजिक्स की डीपी नंबर 3 का सॉल्यूशन। आपको बता दें डीपी नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो सदिशों का गुणनफल। सबसे पहले तो हम इस डीपीपी को सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं कि सदिशों का गुणनफल होता है। ठीक है भाई, जिस इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी सदिश का अगर सदिश में गुणा करें का हम सदिश में क्या करें गुणा गुणा करने पर भैया आपको बताया गया था कि कभी कभी तो हमें अदिश राशि मिल और कभी कभी हमें क्या मिल जाती है सदिश राशि। सिंपल सी बात है कि किसी का अगर सदिश गुणा करते हैं क्या सकता है सदिश। यदि सपोज करो कि ए सदिश लिया मैंने बी सदिश लिया और ये ऐसे सदिश हैं कि इनका गुणा करने पर अदिश आ रहा है। क्या आ रहा है? अदिश। तो आपको बता दें कि अगर दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि आती है ऐसे गुणनफल को कहते हैं अदिश गुणनफल, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, जिसका फॉर्मूला आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई। और यदि दो सदिशों का गुणा करने पर, दो सदिश ए और बी का गुणा करने पर अगर सदिश आ जाए ऐसे गुणनफल को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस चिन्ह। कौन से चिन्ह से? क्रॉस चिन्ह। जिसका फॉर्मूला अपने पास क्या आता है? ए बी साइन थीटा एन के। अब ए बी cos थीटा की बात करें, ए बी साइन थीटा की बात करें तो इसमें ए होता है पहले सदिश का मान, बी होता है दूसरे सदिश का मान, थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का कोण। ठीक है भाई। अब इसमें जो एन कैप आता है वो क्या होता है? एकांक सदिश, जो कि हमें सदिशों का गुणनफल करने के बाद जो नया सदिश आ रहा है उसकी दिशा को बता, इसको बतलाता है दिशा। ठीक है भाई। मेन बात यह है कि नहीं टॉपिक पर अपनी क्वेश्चन रहें। ठीक है। डीपीपी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें इस डीपीपी जितने भी क्वेश्चन हैं वो दो लेवल में डिवाइड किए। लेवल 1 तो इजी क्वेश्चन, लेवल 2 से उनसे। ठीक है भाई, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। आइए साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेवल 1। लेवल 1 बात करें भैया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पी सदिश डॉट क्यू बराबर पी, तो पी और क्यू के मध्य का कोण क्या? सिंपल सी बात है कि भैया लेवल 1 के क्वेश्चन है, सरल सरल होंगे। डॉट क्यू बराबर क्या दे रखा है? पी। हमें दोनों के बीच का कोण फाइंड कैसे मालूम करेंगे? हम जानते हैं अभी अभी रिवाइज कराया है कि ए डॉट बी करें या पी डॉट क्यू करें तो भैया क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा। बोले तो हमने डॉट गुणनफल का फॉर्मूला लगा लिया बराबर पी क्यू। सॉल्व करेंगे तो पी क्यू से पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा एक। कॉस थीटा बराबर एक, और कॉस में एक जो वैल्यू होती है कोण की होती है, बोले तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है भाई। अच्छा सा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो सदिश ए और बी का क्रॉस गुणनफल बराबर कितना है जी? तो भैया ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी में से पूछा गया है। आपको सदिश गुणनफल के गुण लिखाई, वहां पर बताया गया था कि यदि दो सदिश हैं और उनका सदिश गुणनफल 0 है तो वहां पर लिखाया गया था कि समांतर सदिशों का सदिश कितना होता है जी। या फिर अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो ए क्रॉस बी बराबर कितना? सॉल्व करें तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर कितना है? 0। यहाँ से क्या करो कि साइन थीटा का मान निकालो। ये सभी चीज गुणा में इधर आएंगी तो किसमें आ जाएंगी? भाग में। ए बी एन कैप का में गुणा में, इधर लाएंगे तो भाग में। 0 में किसी का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। बोले तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 0। साइन में 0 कितने कोण की वैल्यू होती है? 0। सिंपल सी बात है कि दोनों सदिश ऐसे हैं दो, और दो सदिशों के बीच का कोण 0 तभी होता है जब वो एक ही दिशा में हो। पहले तो कैसे हो? समांतर हो। कैसे हो? सम। ठीक है भाई। अच्छा साहब, थीटा बराबर 0 बोले तो एक दूसरे के समांतर होंगे। ऑप्शन
ठीक है भाई। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने आगे, बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए सदिश क्रॉस बी और बी सदिश क्रॉस ए का कोण। भैया आपको लिखाया था, आपको ध्यान हो कि अगर हम ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि भैया ए सदिश और बी कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बताई थी कि ए क्रॉस बी बराबर होता है इसके ऋणात्मक। क्या मतलब है? मतलब ये लिखाया था कि क्रॉस गुणनफल जब हम करते हैं, अगर उनका क्रम चेंज, क्या चेंज करते हैं? क्रम। तो ये माइनस चिन्ह ये बतलाता है कि ए क्रॉस बी की दिशा बी क्रॉस ए की कैसी होती है? विपरीत होती। कैसी होती है? विपरीत। नहीं समझ? मतलब हम दो सदिशों का क्रॉस करें, सबसे पहले ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस ए का, तो आपको बताया गया था कि विपरीत सदिश प्राप्त होता। अगर ए क्रॉस बी इधर आया है तो पक्की बात है कि बी क्रॉस ए करेंगे तो इधर आएगा, बोले तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, बोले तो ए ऑप्शन इज। ठीक है भाई। ए क्रॉस बी की दिशा बी क्रॉस ए की विपरीत होती है, विपरीत सदिश बनाए तो बीच का कोण कितना होगा? 180। ठीक है। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्रॉस बी पर बी क्या लगा है? मॉड बराबर ए सदिश डॉट बी पर भी क्या लगा है? मॉड। मॉड का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या होता है? मान। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन, उस पर भी मॉड। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, उस पर भी क्या लगा है? मॉड। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? बीच का कोण बोले तो थीटा फाइंड कर। आइए साहब, ए सदिश का मॉड बोले तो ए का मान, बी का मान साइन थीटा का मान साइन थीटा, एन कैप क्या होता है? एकांक सदिश, और एकांक सदिश पर भी मॉड बोले तो एकांक सदिश का मान क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? ए बराबर ए बी कॉस थीटा का क्या रख देंगे? सॉल्व करें यहां से आगे तो आपको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके? एक के। कॉस थीटा को इधर ले आया अपन कि भाई दोनों साइड में कॉस थीटा भाग लगा दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है? टेन थीटा के। तो टेन थीटा बराबर एक। बताइए थीटा बराबर, बल सी बात है कि टेन थीटा बराबर एक, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री होगा, बोले तो आ गया कि भाई। अच्छा सा सिंपल सी बात है कि लेवल 1 सरल सरल थोड़े से घटे। ठीक है। अच्छा सा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर माइनस ए का परिमाण और का परिमाण। क्वेश्चन कह रहा है तब ए और बी परस्पर लंबवत होंगे और भी एक। आइए साहब देखते हैं ध्यान। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सदिश डॉट बी, कभी भी क्वेश्चन को पढ़कर मत छोड़ा करो, कम से कम भैया उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला तो लग रहा होगा, फॉर्मूला ही लगा के देखो। नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक का, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक को पढ़ के जाकर देखो, सर ने कुछ बताया होगा। बी सदिश का ए डॉट बी, हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या है? ए का परिमाण ए से लिख दिया, बी का परिमाण किससे? देखें अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, आगे सॉल्व करें तो आपको दिख रहा है कि ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक बार कॉस थीटा बराबर आ गया क्या आ गया? माइनस। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कॉस में माइनस एक, तो अगर कॉस में माइनस एक बात करें तो आप जानते हैं कॉस एक वैल्यू कितनी होती है? माइनस। ठीक है भाई। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? एक। थीटा बराबर कितना आ गया? एक। और 180 आ गया, तो पक्की बात है कि दोनों का कोण कितना होगा? 100। और इतना आप जानते होंगे कि 100 सी बात है, यदि ए
और बी एक दूसरे के विपरीत होंगे तब उनका 180। अब देख लीजिए, ए और बी परस्पर लंबवत, ए और बी एक ही दिशा के लिए भैया थीटा बराबर 0 आना था, क्या आना चाहिए था? 0। भैया 0, ए तथा बी ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगर cos थीटा बराबर माइनस, सिंपल सी बात है कि भैया माइनस थीटा बराबर कितना, 180 के विपरीत। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वन और प्लस का मॉड बराबर वन माइनस। क्वेश्चन कह रहा है कि V1, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है V तथा V2, तो V1 V2 बराबर V2 का V1 तथा V2 क्या ही है साहब? कुछ नहीं है, जो दे रखा है उसमें दिमाग लगाते हैं उस चीज। क्या भाई? कैसे? इधर ध्यान, V1 प्लस V2 पर मॉड लगाया, क्या लगाया है? मॉड। बात है कि और जोड़ने के बाद मॉड लगाया। मॉड का मतलब क्या है? परिणामी का परिमाण। भाई दो सदिशों को जोड़ते हैं का विमान का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, क्या होता है? रूट स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। क्या भाई? यहाँ पर घटाया है, घटाने का मान उसका भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस। क्या भाई? कॉस थीटा, इधर भी रूट इधर भी रूट, रूट से रूट हट जाएगा बोले तो अपने पास बचेगा V1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस V। इधर क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस। सॉल्व करें आगे बता अधिकतम ऊपर क्या स्क्वायर से V -2 से इधर पकड़ के लाएंगे तो काय की हो जाएगी? दो V1 V2 cos थीटा पहले से हैं, 4 V1। अच्छा, इसको इधर लाए हैं तो इधर क्या बचा होगा? जी, एक मत रख दे, काटा नहीं, क्या बचा होगा? जी, क्या भाई? अच्छा, सॉल्व करें तो 4V1 V2 में है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? भाग लगे, क्या हो जाएगा? और कॉस में कितने की वैल्यू होती है? 90। 90 की वैल्यू बोले तो दोनों के बीच का कोण कितना? 90। आइए साहब ऑप्शन, समांतर है नहीं साहब? समांतर के लिए बराबर V2 क्या बराबर आए हैं? नहीं, V2 एक दूसरे के लंब होता हूँ, यही लंब आया है, कोण आया है 90 आया है, 90 बोलते हैं लंब। क्या भाई? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? ए सदिश आपको दे रहा है, बी सदिश आपको दे रहा है, ए कॉस बी का भी मॉड ए क्रॉस करना है और उसका भी क्या करना है? मॉड निकालना है। कि भाई कैसे याद करें? इधर थे, सबसे पहले भैया हम ए क्रॉस बी क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी पहले आपको बता दें क्या दो सदिश का कौन सा गुणनफल कर रहे हैं? क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस गुणन कैसे करते? बात बताई थी आपको, आई कैप ए कैप के पदों में क्रॉस करने का सिंपल तरीका बताया, सार्डिक बन क्या बनाते हैं? सार्डिक बनाते हैं। सार्डिक में क्या करते हैं?
आई कैप लिख प्लस भाई आई के गुणांक जे एक सबसे पहले आई का गुणांक क्या दे रखा जे का गुणांक, जे का गुणांक कुछ मान लीजिए के का गुणांक, के का गुणांक भाई अब आ जाइए दूसरे आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक कितना है -2, का गुणांक कितना है 4 है क्या भाई। अच्छा सा अब साढ़े कुछ बात है सबसे पहले आई कैप जो लिखते हैं उस वाले पदों को छिपा कर बाकी बच्चों का क्या करते हैं भैया, बाकी बच्चों का कैंची आई के साथ माइनस लगाते हैं का इसमें गुणा करोगे माइनस जाएगा -4 और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है भाई। अच्छा अब माइनस माइनस का नंबर है भाई जे के सामने वालों को छिपाएंगे बचे हुए का क्या करेंगे का 4 में गुणा करोगे कितना जाएगा 12 -2 का 2 में करोगे कितना जाएगा 6। अब नंबर किसका है के लिख ली के सामने वालों को छिपाएंगे बचे हुए का क्या करेंगे का गुणा करें का माइनस गुणा करोगे भाई माइनस का गुणा करोगे जाएगा 2। मेन बात ये कि सबसे क्रॉस कर क्या कर रहे हैं क्रॉस क्रॉस करने का तरीका आप जानते हैं आई लिखा आई के वालों को छिपाकर बाकी के सॉल्व करें आगे आई के 4 और 4 कितना हो गया 8 12 -4 कितना हो गया 8 जी कैप हो गया माइनस -2 कितना हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 के। अब ये तो हमारे पास आ गया क्या एक क्रॉस लेकिन आ गया है एक का भी निकालना है और निकालना हाँ जी सर आइए सॉल्व ए क्रॉस बी का अब इतना तो आप जानते हैं ऐसे सदस्यों का मोड कैसे निकालते हैं मान कैसे सिंपल सी बात है क्या बताया था रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर बोले तो 8 का प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर बोले तो -8 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर बोले तो -8 का। अच्छा सर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कि भाई सॉल्व करें इसे आगे तो भैया 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर अगर इसे आगे सॉल्व करोगे तो एंड में अपने पास क्या आ जाएगा 8 रूट के भाई। अच्छा सा कैसे आ जाएगा ये तो समझ में आ रहा होगा 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेना स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 अकेला बाहर निकल आएगा अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1 आंसर है अपना क्या भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक सदिश और दूसरा सदिश दोनों एक दूसरे के लंब दोनों एक दूसरे के लंब हमने क्या किया कि इस मान लिया इस और हमने क्या किया कि इस दोनों एक दूसरे के लंबवत कैसे हैं लंबवत कि भाई हमें अल्फा का मान ज्ञात करना तो आपको ध्यान हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के अगर लंबवत हो कैसे हो लंबवत तो आपको बताया गया था कि ए का डॉट गुणनफल कितना होता है जी ऐसे सदिश का डॉट गुणनफल कितना होता है जी भैया डॉट गुणनफल हम 0 कर रहे हैं कैसे करते हैं ऐसे सदिश का डॉट भी करना सिखाया था आई का आई के साथ गुणा
का जे के साथ गुणा करते हैं, का के साथ। अच्छा सा आई का गुणांक कितना है 2, इधर आई का गुणांक, थोड़ा ध्यान से, इधर आई देखो बीच में पड़ा है आई वाला पद, ये रहा, पहले शुरुआत में जे का दे दी, ठीक है। जब भी ऐसे सदस्य का डॉट करते हैं तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ डायरेक्टली क्या कर देते कहाँ करते हैं, भैया आई का गुणांक 2, इधर आई का गुणांक कितना है -4, -4 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस, जे का जे के साथ, जे का गुणांक कितना है 3, इधर जे का गुणांक कितना है 4, 4 का 3 में करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, के में 8 का अल्फा में करोगे तो आ जाएगा 8 अल्फा बराबर कितना है जी। कि भाई सिंपल सी बात है कि हम डॉट किया, डॉट करने का सिंपल तरीका आई का आई के साथ, जे का कि भाई अच्छा बराबर 0, सॉल्व करें, -8 + 12 कितना हो गया -4 + 8 अल्फा बराबर 0, -4 को उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा +8 अल्फा, अल्फा का मान निकाल, 8 का क्या लग जाएगा, 8 का भाग लग जाएगा 4/4 से 8 कटेगा कितने बार 2 बार, आंसर कितना 1/, कौन सा ऑप्शन कर क्या भाई अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन आते हैं कि भाई अब तक जो आपको क्वेश्चन कराए गए थे टेबल 2 है, क्योंकि सरल सरल अच्छा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर टेबल 2 पर चलते हैं। टेबल 2 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एफ सदिश देता है आपको, एफ के लंबवत क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा बताइए जो दिए हुए सदिश का है लंबवत। अब कैसे बता, तो हकीकत बात यह है कि क्वेश्चन ऐसा है कि भैया बात सॉल्यूशन की ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन से आप जानते हैं अगर दो सदिश लंबवत हो तो सदिश कैसे हो लंबवत, तो आपको सिखाया गया था कि ऐसे का डॉट गुणनफल कितना होता है जी, बात है 4 ऑप्शन में तो इसके लंबवत होगा, उसका इसके साथ डॉट गुणन का 0 होगा जी। क्या भाई आइए साहब एक एक ऑप्शन के साथ डॉट करके देख, जिसके साथ 0 आ जाए वही अपना, सबसे पहले इसका हम पहले ऑप्शन के साथ डॉट कर रहे हैं, डॉट करने का तरीका आई का आई के साथ गुणा, जे के साथ के का के भाई आइए साहब आई का मल्टीपल में क्या है 4, आई का आई के साथ 4 × 4 कितना हो गया 16, जे का जे में -3 का 3 में करेंगे -3 + 3 कितना आ जाएगा -9, बोले तो आंसर आएगा 5, क्या 0 आ रहा है नहीं, ये सदिश लंबवत नहीं वाह, क्योंकि अगर लंबवत होता तो आता डॉट गुणनफल 0 क्या भाई अच्छा सा दूसरा ऑप्शन चेक, आई का आई के साथ 6 × 4 कितना हो गया 24, जे का जे के साथ, जे का मल्टीपल क्या है -3, यहाँ पर जे का है ही नहीं, क्या आएगा 0 आएगा, बोले तो ये भी नहीं हो, ठीक है भाई। आज ये साहब थर्ड ऑप्शन आई का आई के साथ नहीं है, आई का गुणांक 4 है लेकिन आएगा 0, 4 का 0 में करोगे, जे का जे के साथ -3 का 0 में करोगे कितना आएगा 0, के का के साथ, के का इसमें तो है लेकिन इसमें इसमें नहीं है, 7 का 0 में करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, बोले तो इस सदिश का सी ऑप्शन के साथ डॉट गुणनफल तो आ रहा है, कितना आ रहा है जी, पक्की बात है कि ये सदिश इस सदिश के लंबवत, ठीक है भाई बात यही खत्म नहीं होती, और चेक आई का आई में 4 तिया 12, जे का जे में -3 -4 तो कितना हो जाएगा +12 कितना आएगा 24,
क्या ये लंबवत होगा? तो एक ही ऑप्शन जिसके साथ डॉट गुणनफल 0 आ रहा है वही सदिश लंबवत होगा। बोले तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या भाई? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो एक एक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी और पी सदिशों, क्वेश्चन ऑप्शन मैंने कि भाई आइए सर, मैंने क्या किया कि भैया पी ग्राफिकल नोट, ठीक है, और पड़ोस में ही क्या दिखा दिया। क्वेश्चन कह रहा है पी, देखो एक बात बताइए, पी प्लस क्यू बोले तो दोनों आपको एक बात बताई गई थी तब भी हम हैं, पक्की बात है कि उनके परिणामी की दिशा उनके मध्य में प्राप्त होती है। ये अपना पी क्या होगा, पी और क्यू को जोड़ा, पक्की बात है कि इन्हीं के तल में इनकी प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी? के भी। ठीक है भाई, अच्छा। अब सब पी, क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस क्यू क्या आ गया, और पी क्रॉस क्यू सदिशों का कोण, इसका कोण देखने के लिए भैया मेन चीज क्या देखनी है भैया, फॉर्मूला फॉर्मूला से नहीं होगा, अगर आप ये समझ लगेगा। क्या है बात है, नोट आने से क्या है। अच्छा साहब, पी क्रॉस क्यू, इतना तो आप जानते हैं कि दो सदस्यों का जब क्रॉस करते हैं तो नया कोई ना कोई क्रॉस गुणनफल करने के बाद क्या मिलता है सर? आप क्रॉस गुणनफल करने के बाद जो नया सदिश आता है करना सिखा भाई साहब, इतना तो आप जानते हैं, क्रॉस बी करो, पक्की बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन। एन कैप किसको बतलाता है? परिणामी की दिशा। इनके परिणामी की दिशा निकालने के लिए आपको एक नियम बताया था दाएं हाथ की। मेन बात यह कि मुझे निकालनी है क्रॉस क्यू की दिशा। पी क्रॉस क्यू की दिशा कैसे निकालेंगे? नियम ये था कि अपने दाएं हाथ की 4 उंगली पहले सदिश की दिशा में रखो और दूसरे की तरफ सिकोड़। पहले सदिश से दूसरे की तरफ सिकोड़ा तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर। अंगूठा आ रहा है बाहर, बोले तो पी क्रॉस क्यू क्या होगी? संवत बाहर। क्या भाई? आइए साहब समझिए, देखो ये तो अपना क्या है? पी, क्या है? पी, और पी क्रॉस क्यू का अवयवी निकाली है, कहाँ ही है? बाहर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में सब कुछ लिखा है। अगर आप फेयर पढ़ के बैठे होंगे तो आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने 8 दिन से फेयर नहीं पढ़ी हो तो आपकी क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सी बात है कि हम टॉपिक के क्वेश्चन के बैठ रहे हैं, कि अपना दायित्व तो बनना चाहिए कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन है पढ़ के बैठ, ये नहीं है कि 8 10 दिन फेयर नहीं पढ़ी है हम क्वेश्चन करने के भाई। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने से पहले सॉल्व, अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने दिमाग को बेकार कर रहे हैं। क्या भाई? आइए साहब, भैया पी प्लस क्यू दोनों के बीच, पी क्रॉस क्यू का हमने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की, काई पृष्ठ के लंबवत बाहर। भैया ये तो ये है पी बाहर। क्या भाई? जैसे ही हमने ऐसा किया तो आपको दिख रहा है कि इनका कोण कितना है? देखो दोनों के बीच का कोण कहाँ है? 90। वैसे भी यार ये पृष्ठ में ही है, ये पृष्ठ के लंबवत कहाँ आ रहा है? बाहर। पक्की बात है कि पी प्लस क्यू करो, पी क्रॉस क्यू करो तो दोनों के बीच का कोण कितना? 90 जाएगा। बोले तो एक दूसरे कैसे होंगे? लंब। क्या भाई? अच्छा, अब अपनी चौपाई को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्या सी आया? ए क्रॉस बी क्या सी आया? तो कौन सा कथन गलत है? सही नहीं बताना है, गलत बताना है। खासकर ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं क्योंकि हम सही को टिक कराते हैं। आदत होती है भाई। अच्छा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सी ए के लंबवत होगा।
नोट में लिखाया था कि क्रॉस गुणनफल करने के बाद जो परिणामी आता है वो हमेशा दिए हुए सदिशों कैसा आता है, लंबवत। लंबवत आता है, ये नोट में लिखा था। क्रॉस गुणन बाद परिणामी की दिशा दिए हुए दोनों ए के भी लंबवत होगा और सी बी के भी लंबवत होगा। अच्छा सर, सी ए के लंबवत ये बिल्कुल सही लिखा है, सी बी के लंबवत ये भी सही लिखा है, लेकिन हमें चांटा मीनी गलत की। सी लंबवत होगा ए प्लस बी। हकीकत बात तो ये सी ऑप्शन जैसा क्वेश्चन से करके आए। वाई पी प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी। देखो ये ए रहा, ये बी रहा। पक्की बात है कि अगर हम ए प्लस बी का क्या करें, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों का योग, पक्की बात है इनके क्या ए प्लस। अगर क्रॉस करें तो क्रॉस कहाँ आएगा, बाहर। बोले तो ये सी है भाई, क्रॉस करने के बाद क्या आ रहा है, सी। मैं अगर सी की दिशा पूछूं, दिशा कहाँ आएगी, बाहर, बाहर आएगी। तो ये सी ए प्लस बी के, ए प्लस बी के कैसा है, लंबवत। कैसा है, लंबवत। तो भैया आज के बाद एक बात और याद रख लो कि जब दो सदिशों का क्रॉस करते हैं, नया सदिश दोनों के तो लंबवत होता है, साथ साथ में ये जो नया सदिश आता है वो दोनों के योग फल के भी कैसा होता है, लंबवत। कैसा होता है, लंबवत। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां पर आपने नोट पॉइंट लिखा है ना, ये वाला देखना, फिर में लिखा होगा ये नोट, वहां पर ये क्रॉस गुणनफल करने के बाद परिणामी सदिश दोनों के योग फल के भी लंबवत। क्योंकि भाई साहब दोनों के योग की दिशा आती है उनके बीच में, लेकिन क्रॉस गुणनफल करने की दिशा आती है पृष्ठ के लंबवत, तो उसके साथ भी कितना है, 90 है, एंगल बनता है 90। ठीक है भाई, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है, ए सदिश फर्दर ऊपर की ओर, ए सदिश मैं ऊपर की ओर पर है, क्या है, बी उत्तर की ओर। भैया उत्तर कहाँ होता है, सामने। अब उत्तर कैसे, यहाँ तो नहीं दिखा सकते सामने, ये ड्रिल मशीन तो अब इसमें अब ठीक है, नहीं इसे ध्यान दो। मैंने क्या किया कि आपके सामने भैया दो पेन लिए, ये तो हो गया ऊपर और ये वाला पेन हो गया सामने। क्या ऊपर कौन है, ए, ये ए है, क्या। और ये जो सामने मैं दिखा रहा हूं, ये जो सामने मैं दिखा रहा हूं, ये कौन है, बी। क्या ऊपर की ओर है और एक आए ऊपर की ओर, सदिश गुणनफल ए और ये बी। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी। क्या करना है, ए। सबसे पहले भैया ए क्रॉस बी की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का दिखाया गया था। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, अगर आप ये चाहें मुझसे ये अपेक्षा करें कि साहब आप यहाँ पर समझ, क्योंकि ये 3D डायग्राम बन रहा है, एक ऊपर है और एक कहाँ है, उत्तर बोले तो सामने। क्या नियम ये था कि चारों उंगलियों को पहले सदिश की दिशा में रखें, चारों उंगलियों को रखेंगे पहले सदिश की दिशा, दूसरे की ओर सिकोड़ते हैं, दूसरा कहाँ है, सामने, तो उत्तर। ऊपर से सामने की ओर देखो ऐसे सिकोड़, ठीक है भाई, ऐसे सिकोड़, ऊपर से सामने ऐसे, ठीक है। मेरा सामने इधर है, ऊपर से सामने, ऊपर से सामने की ओर सिकोड़ी बोले तो ऊपर से उत्तर की ओर सिकोड़ी, कहाँ आ रहा है, इधर, इधर आ रहा है। और इधर मेरे लिए कौन सी दिशा है, पश्चिम। कौन सी है, पश्चिम। कि भाई बाईं ओर होती है पश्चिम, बोले तो आंसर क्या आएगा, पश्चिम। ए क्रॉस बी का कहाँ होती, पश्चिम। कि भाई सिंपल सी बात है भैया, ऊपर से आपका आएगा पश्चिम और आप अपने, कि भाई अच्छा आगे बढ़े। हकीकत बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपकी फेयर में भी, तो आपने जवाब भी दिया, इधर ध्यान। अब चलते ए प्लस बी,
क्रॉस ए का मान सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जैसे क्रॉस करते हैं। आइए ध्यान, ए सदिश प्लस बी क्रॉस लगाए ए माइनस करते हैं। कैसे करते हैं? पहले जैसे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर रहे हैं। का ए में करें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का बी में करें क्या हो जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस क्रॉस बी, क्या भाई, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस क्रॉस माइनस बी, माइनस आगे ले लीजिए, बी क्रॉस इधर। अच्छा आगे बढ़े, ए क्रॉस ए किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस कितना होता है, 0। ये भी 0 हो जाएगा किसी का उसी के। बच्चे ये वाले दो पर, एक ये, हमारे पास दो तरह के आंसर, बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए। हमने क्या किया कि भैया आपको लिखाया था कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। वो बात अलग है, आपको याद रहा है या नहीं कि भाई। तो हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी ये लिख डाला। जैसे ही ये लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्रॉस ए है भैया, ये फॉर्मूला है ये। ए क्रॉस बराबर होता है माइनस और प्लस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को जोड़ें क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस ए क्रॉस। अच्छा अब अपनी चौपाई आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये ए बी सी लिखे हैं, ठीक है, ये बढ़िया वाली। इधर ध्यान, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आई के प्लस 3 और ये वाला एक दूसरे के एक दूसरे क्या किया कि इस क्या एक वाले को एक दूसरे के समांतर हैं तो पक्की बात है कि दोनों का कोण होगा 0। लंबवत सदिशों का कोण 90, विपरीत सदिश 80 और समांतर सदिशों का कोण 0। ये बात याद रख ले, इसमें काम आते रही समांतर है। अच्छा अब हमने क्या किया कि भैया यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा। जरूर नहीं है आप एक है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा। आगे सॉल्व करें तो भैया ए डॉट बी ऐसे सदिशों का डॉट करना आपको सिखाया गया। डॉट कैसे कर, आई का आई में बोले तो यहाँ पर भाई साहब आई का गुणांक कितना है, 2 का -4 में गुणा करोगे, जे का जे में का -6 में गुणा करोगे आ जाएगा 18। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ सी आ सकती है, चलो देखते हैं। इधर ध्यान दो, है किसमें आई का आई में किया, जे का जे में करेंगे का माइनस का माइनस आ रहा है आगे, के का के में का गुणा कितना, यहाँ पर के का माइनस लेगा का माइनस, ये तो हमने डॉट कर लिया बराबर ए का परिमाण। ऐसे का परिमाण निकालने का तरीका आपको बताया गया था, क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर बोले ए के गुणांक का स्क्वायर बोले के गुणांक का स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस।
बी का मान, ऐसे सदिश का मान निकालने का तरीका आई के गुणांक का स्क्वायर जे गुणांक का आई के गुणांक का स्क्वायर जे गुणांक का और के गुणांक है भाई। और कॉस थीटा बोले तो कॉस जीरो की वैल्यू, ठीक है भाई। सॉल्व करें तो -8 -18 कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना प्लस बराबर 9 अच्छा 13 ये भी रूट कुल है। कुल अगर सारे 3 4 1 52 आ जाए कॉस जीरो क्या है। अच्छा बात ये है कि भाई साहब अगर इसे सॉल्व करें तो साइड का होल स्क्वायर करेंगे। नहीं भैया मेरा हाथ रुक रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है क्वेश्चन, ध्यान दो डायग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक या यहाँ माइनस का प्लस कि भाई अंतर तभी हो पाएंगे यहाँ पर है वही चिन्ह यहाँ पर रहना चाहिए। भाई एक बात बताओ, मैं आपके सामने लिख दूँ प्लस आई के माइनस आई, क्या ये समांतर हो जाए, कैसे हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर एक गड़बड़ दे रखी है शायद यहाँ पर चलती है, ठीक है। अब देखो सही हो जाएगा ये बिल्कुल। चलो यहाँ तो आपका सेम रहेगा यहाँ के लिए, 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन यहाँ थोड़ी आएगी 2 का 4 में होगा -8, यहाँ गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। इधर ध्यान डॉट करेंगे तो 4 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 8, जे का जे में करोगे 6 या कितना आ जाएगा 18, माइनस लेमडा का माइनस के साथ होगा प्लस आ जाएगा प्लस के भाई यही होगा 36 और 8 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 6 बोले 44 44 आ जाएगा 44 प्लस के भाई ये भी रूट में ये भी रूट में 52 प्लस लेम 52 प्लस लेम के भाई सॉल्व करोगे तो भैया यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैसे, दोनों साइड का होल स्क्वायर करो, साइड का क्या करोगे होल, दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे यहाँ से साहब क्या आएगा 44 प्लस लेमडा का होल बराबर यहाँ 14 और यहाँ क्या बचेगा 52 प्लस लेमडा के भाई। अब साहब यहाँ से a प्लस का होल स्क्वायर आपको a प्लस का होल स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक तरीका तो साहब इसका ये है, लेकिन दूसरे तरीके से बहुत जल्दी कैसे, एक बात बताइए यहाँ पर 2i कैप है, यहाँ पर 3j कैप है, यहाँ पर क्या है 4i कैप है 6j कैप, गौर से देखो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, इससे को आप होल स्क्वायर ओपन करोगे लेमडा का मान निकालोगे आंसर आए, ठीक है भाई। कैलकुलेशन आपके लिए क्या है क्यों लेंदी बनेगी। अच्छा दूसरा तरीका बहुत जल्दी हो जाए कैसे, ध्यान भाई एक बात बताओ, मैंने आपके सामने आई कैप यहाँ पर 2i कैप का मान 1 है क्योंकि एकांक सदिश, इसका मान 2 है, लेकिन दोनों की अगर दिशाओं की बात करूं तो दिशा दोनों की कैसी है सेम, कैसी है सेम। सिंपल सी बात है कि आई कैप और 2i कैप एक ही दिशा में एक्स दिशा एक दूसरे के कैसे होंगे समान। अगर हम इनकी बात करें तो गौर से देखें, देखो यहाँ पर मान कितना, यहाँ पर मान कितना, यहाँ पर मान कितना है 3, यहाँ पर मान कितना
बस मान ही तो डबल होते जा रहे हैं, आई की जगह पर आई जे, तो पक्की बात है कि यहां पर के का मान 1 है का पड़ोसी। बताइए कि यहां पर मान कितना। कल सी बात है कि भैया इसका दोगुना यहाँ पर किया, इसका दोगुना यहाँ पर किया, तो यहाँ पर लैम्डा का मान कितना 2 आएगा, बोले तो है करेक्ट। और अगर इसे आप सॉल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू 2 ही आएगी। कैसी आएगी? नहीं समझे भाई, इधर ध्यान दो, मैंने आपको फिर दोबारा समझा रहा हूँ। आई कैप लिखा, वाई कैप लिखा, पक्की बात है कि एक दूसरे कैसे होंगे? समांतर। बस मान ही तो दोगुना है, यहाँ भी यही हुआ है कि इसका दोगुना कर दिया है। क्या कर दिया है? दोगुना। देखो, 2 जगह पर क्या कर दिया? 4 जगह पर क्या कर दिया? 6। अगर समांतर होंगे तो पक्की बात है कि रखना पड़ेगा के की जगह पे के, बस मान इसका भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो 1 का दोगुना कितना होता है? 2 आंसर। देखो इससे भी अगर चेक करें, चेक करते हैं, लैम्डा का मान 2 रखो तुम, लैम्डा का मान 2 रखोगे यहाँ पर तो 44 और 2 14, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 और 52, 4 और 52 कितना आएगा? 4 और 52 आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 56। कि भाई जब इस सॉल्यूशन करोगे तो बात है कि दोनों साइड आपस कि भाई एक तरीके बराबर ए बी कर या फिर आप डायरेक्ट देख पाते हैं दिशा बराबर होंगी, दिशा बराबर होंगी, आई की जगह पर आई, जे की पर ये सदिश इसका दोगुना, जैसे आई कैप का दोगुना क्या है? अच्छा, गड़बड़ आई थी उसमें, आइए साहब, अगर आपकी समझ नहीं आए तब भी तो ऑफलाइन में। क्वेश्चन नंबर, यदि दो सदिश ए तथा बी का योग, ए तथा बी का योग अंतर, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके अंतर के लंबवत है। कैसा है? लंब, कि भाई योग अंतर के लंबवत है, तो क्वेश्चन कह रहा है इनका अनुपात, का अनुपात बोले तो ए और बी का अनुपात बोले तो ए बट्टे बी का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है? ए बट्टे बी अनुपात, मतलब का अनुपात निकालना है भाई। आइए साहब करते हैं। हम जानते हैं अगर दो सदिश का डॉट गुणनफल के, भाई ये चीज और ये चीज लंबवत है, तो पक्की बात है कि का और इस चीज का डॉट गुणनफल कितना आएगा? 0। आइए साहब, ए सदिश प्लस बी, क्या भाई हमने डॉट लगा लिया, ए सदिश माइनस डॉट गुणन का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सदिश डॉट ए डॉट ए डॉट बी माइनस लगाए ए डॉट बी, क्या है? बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी पर माइनस बी डॉट बी डॉट बी बराबर। आगे अगर सॉल्व करें तो भाई साहब एक बात बताइए, डॉट ए सदिश उसी सदिश के साथ डॉट, ये क्रॉस नहीं, क्या है? डॉट है, इस पर हो जाता है माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी का ही होता है। भाई ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, आंसर कैसे आते हैं? क्रॉस का लगा आता है, इसका लगाता है क्रॉस का, माइनस बी डॉट बी क्या आ जाएगा? 20 बराबर जी। गौर से देख, यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा? उतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस। क्या भाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या किया? इधर ले आया, इधर लाऊंगा तो एक बट्टे बराबर, यहाँ पर क्या बचा? एक, भाग लगाया है दोनों, यहाँ पर क्या बचा? एक, बोले तो क्या होगा? एक, आंसर अब क्या होगा? एक।
है। अच्छा, समझ में तो आ गया होगा। सिंपल बात है कि भाई साहब ये लंबवत दे रखे हैं, डॉट कितना होगा, हमने डॉट बस वही आ गया जो क्या ए अपॉन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कोण कितना अतिरिक्त गुण बोलो क्या हो रहे हैं कि भाई क्या है ए डॉट बी। क्वेश्चन कह रहा है ए डॉट बी कॉस ए क्रॉस ए। हम क्या करते हैं आप सबसे गलत करना सीखो। गलत कैसे कॉस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं कुछ लोग ए डॉट बी का भी फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई देखे ना कि बात ये सॉल्व करने वाली चीज़ लॉजिकल। एक बात बताओ, मैंने आपके सामने 30 सदिश, हमें ए सदिश का डॉट करना है बी क्रॉस ए के। ए सदिश आपको दिख रहा है ये रहा, इसका डॉट करना है बी क्रॉस ए के। इसके साथ बी के भाई क्रॉस ए के साथ करना है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बी क्रॉस ए इतना आप जानते, अगर आप क्रॉस ए करें, क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए कहाँ आएगा अंदर। अब एक बात बताओ, चाहे तो आप ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, पक्की बात है कि जैसे बी क्रॉस ए कर रहे हैं, सपोज करो नया आता है जैसे क्रॉस ए किया और इसकी जगह पर साहब क्या आया सी। ना तो आप जानते हैं कि सदिश का सदिश में कहाँ करते हैं क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं तो आंसर सदिश ही आता है। क्या आता है सदिश। मान लिया कि बी क्रॉस ए करने पर क्या आ रहा है सी, डॉट लगाए। अब डॉट का फॉर्मूला लगाऊं, डॉट का फॉर्मूला क्या होगा ए डॉट सी का फॉर्मूला होगा ए सी कॉस थीटा। अब मुझे एक बात क्लियर करो कि थीटा क्या होता है। क्या होता है भैया दोनों, अब दोनों सदिशों का कोण कितना, ए सदिश तो दिख रहा है मेरा, सी सदिश, सी सदिश आया है ए और बी का क्रॉस करने के बाद, और क्रॉस करने के बाद जो आता है वो दिए हुए दोनों समवत आता है। बोले तो पक्की बात है कि जो सी आया होगा वो ए के कैसा होगा लंबवत आया होगा, ए की कैसा होगा लंब। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, सी ए के लंबवत होगा, ए के लंबवत होगा तो थीटा कितना होगा 90, और 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी, नहीं समझे दोबारा समझो। हमें पूछा गया ए डॉट बी क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस बोले तो क्रॉस गुणनफल करने के बाद सदिश आता है, मान लिया कि बी आ गया सी आ गया। अब दोनों का क्या किया डॉट, डॉट करें, डॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोनों, दोनों के बीच का कोण अगर यहाँ पर गौर से देखें भाई साहब, यहाँ पर हमने क्रॉस किया है, क्या आया है क्रॉस करने की आता है वो दोनों की कैसा आता है लंबवत। ये नोट में लिखा है फेयर में, लंबवत होगा किसके ए के, लंबवत होगा ए के, तो दोनों के बीच 90 कॉस 90 तो जीरो तो। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। आइए साहब आओ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सदिश F1, एक सदिश कौन है F1 एक्स अक्ष के। अब पहले तो ये बताओ कि एक्स अक्ष आंसर आता है आई कैप। भाई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा सदिश होता है आई कैप। ठीक है, तो आई कैप रख लीजिए। यदि इसका अन्य सदिश F2, क्वेश्चन कह रहा है F1 का F2 सदिश गुणनफल कितना, गुणनफल सदिश गुणनफल बोले तो क्रॉस गुणन क्या भाई F1 का F2 साथ सदिश गुणनफल बोले तो क्रॉस गुणन।
ना हो शून्य। तो F2, ठीक है भाई। हमें F2 के बारे में सिंपल सी बात है कि भैया दो सदिश सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुण क्रॉस कब होता है? जब वो एक दूसरे कैसे होने चाहिए? समान। अब सिंपल सी बात है कि चारों ऑप्शन में ऐसा देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से ऐसा देख लीजिए समांतर हो किसके? आई कैप। क्या जे कैप समांतर है? ये तो होता है बाई दिशा में लंबवत है, गलत हो गई। क्या आई प्लस जे समांतर है? ये भी समांतर नहीं भाई। आई कैप के समांतर क्या होगा? आई कैप। क्या होगा? आई कैप। क्या भाई? अच्छा सर, क्या ये समांतर है? नहीं है, ये समांतर नहीं है, जे प्लस के। ठीक है। हाँ, एक बात पक्की है साहब, ये समान आई कैप आ रहा है, उसमें क्या है? आई कैप है। पक्की बात है। एक आपको बता दें, क्या लगा है? क्या लगा है? माइनस लगा है। भैया दोनों का कोण कितना होगा? एक होगा एक। तो ए सद F1 और F2, F1 और F2, यहाँ पर F2 से ले रहे हैं तो माइनस का मतलब विपरीत दिशा में होगा। कहाँ होगा? विपरीत दिशा। ठीक है। दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 100। लेकिन क्वेश्चन ने शर्त रखी सदिश गुणनफल बस कितना होना चाहिए? जी। अगर तुम का सदिश गुणनफल करोगे, जैसे फॉर्मूला क्या होता है? F1 F साइन थीटा और n के साइन 180 रखोगे। क्या रखोगे? साइन 180। साइन 180 रखोगे, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो का गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा जी? क्या आएगा जी? क्या भाई? मेन बात ये है साहब, अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, डी। क्या भाई? F1 आई कैप है और F2 अब छांटना है, कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा। बात है कि अगर तब भी समझ में नहीं आई, F1 का एक एक के साथ क्रॉस करके देख लो। क्या करके देख लो? क्रॉस। क्रॉस करना जानते हैं? स्टार्टिंग बना इसके साथ आंसर आ जाए वही अपना क्या भाई। मैंने तो थियोरटिकली किया है कि भैया इसमें आई कैप है, आई कैप वाला ही सही होगा, आई कैप वाला एक ही ऑप्शन। अगर इसका इसके साथ क्रॉस करो आएगा जी। का क्या होता है? 1F2 है थीटा, माइनस लगाए इसमें धनात्मक एक्स है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। रखेंगे साइन 100 वैल्यू कितनी है जी? सॉल्व करेंगे तो पास आंसर क्या आ जाएगा? क्या भाई? अच्छा सर, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी तो है तो पक्की बात है कि ए लंबवत होगा। डॉट बी पक्की बात है कि ए लंबवत होगा किसके? बी। फिर कह रहा है कि ए डॉट सी, पक्की बात है कि ए लंबवत होगा किसके? संतुष्ट करते हो सदिश ए निम्न। आइए सर, सिंपल सा क्वेश्चन। ए सदिश लंबवत है किसके? भाई ए डॉट बी जीरो है तो ए लंबवत किसका है? बी के। ए लंबवत है किसके? बी। फिर कह रहा है कि ए डॉट सी, ए डॉट सी है जी। तो ये भाई साहब आपको ये बोल रहा है कि सी और ए लंबवत है, और ए लंबवत, सी और ए लंबवत हैं। तो एक बात बताइए, ये तो हो गया ए,
हो गया बी, बी ए के लंबवत है, बी ए के लंबवत, सी ए के लंबवत है, सी ये रहा ए के लंबवत है कि भाई, भाई सी सदिश, सदिश अलग अलग हैं, बी भी ए के लंबवत है और सी भी ए के लंबवत है, तो हमने बी ए के लंबवत दिखा दिया, के लंबवत क्या है, नहीं दोबारा समझ लो, ए डॉट बी जीरो, डॉट गुणनफल ये कहता है कि अगर जीरो है तो दोनों लंबवत हों, डॉट गुणनफल ये कहता है कि दोनों, सबसे पहले मैंने ये मान ली ए बी के लंबवत है, ये बी सी ए के लंबवत, पक्की बात है कि भैया क्या है, ये आपको दिख क्या है ये बात, लंबवत, हाँ इसका नाम ए बी है। अच्छा अब कह रहा है कि ए, पहले तो ये नहीं करो, क्या है ए, हमें ये बताना है कि ए किस, भैया ए बी के भी लंबवत है, ए सी के, ए बी के लंबवत है गलत हो गया, ए सी के लंबवत है गलत हो गया, बी डॉट सी तो अदिश आवत हुआ है, भाई ये बात बताओ, डॉट गुणनफल करने पर तो क्या आता है, अदिश आता है, तो कोई दिशा ही नहीं होती है क्या। अच्छा बी क्रॉस सी, क्रॉस सी, क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस करते हैं तो पक्की बात है कोई नया सदिश आएगा, क्या आएगा, नया सदिश मान लिया, जिसकी दिशा अगर निकालें, हम ये चारों उंगलियों पहले सदिश की, ये बी है, ये कौन है, ए है, और ये कौन है, ए है भैया आपका कौन सा, कि भाई तो बी क्रॉस सी कर रहे हैं, बी क्रॉस सी करें, सी ओर से, ओर से कुणी तरफ से और उंगलियां, अंगूठा कहाँ आ रहा है इधर, और अंगूठा इधर आ रहा है, गौर से देखिए कि ये ए के कैसा आ रहा है, समांतर, ए के कैसा आ रहा है, समांतर, कि भाई दोबारा समझो, ए बी सी, ए हो गया, ये बी, क्वेश्चन कह रहा है कि ए के समांतर बता, भैया पहला कह रहा हो बी हो, या बी तो लंबवत है, फिर कह रहा है सी होगा, सी भी लंबवत है, फिर कह रहा है बी डॉट सी, तो सदिशी ना हो, डॉट गुणनफल करने के बाद क्या आता है, अदिशा, बी क्रॉस सी, हम बी क्रॉस सी कर, बी क्रॉस सी इधर आएगी, इधर आएगी बोले तो कहाँ आएगी, ए के सर, करेक्ट ऑप्शन, क्या भाई एक थियोरटिकल क्वेश्चन है, शायद आपकी समझ के भाई, अच्छा आगे बढ़े, आगे बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि भाई बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान, क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मॉड, क्रॉस बी का मॉड, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, पर बी क्या लगा है, मॉड, बराबर रूट थ्री ए डॉट बी, थ्री ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, और से अगर देखा जाए तो ए बी का परिमाण, ए बी का परिमाण कैंसिल, साइन थीटा का परिमाण साइन थीटा होगा, लेकिन एन कैप एकांक सदिश का परिमाण एक हो, बराबर रूट थ्री कॉस थीटा, नहीं पल्ले पड़, भाई साहब इसका मान रख, ये रख दिया, क्या रूट थ्री कॉस थीटा, कॉस थीटा गुणा में इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, भाग में साइन थीटा अपॉन कॉस, बराबर रूट थ्री, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन, बराबर रूट थ्री, टेन में रूट थ्री वैल्यू कितने की, 60 की, क्या बराबर कितना आ जाएगा, क्या मैं थीटा पूछा है क्या, नहीं भाई थीटा तो क्या आ गया, दोनों के बीच का कोण आ गया, लेकिन थीटा थोड़ी पूछा है मैं तो क्या पूछा, पूछा है ए प्लस बी का मोड, दोनों सब और जोड़ने का भी परिमाण, आइए सब याद करते हैं, हमें फाइंड करना है का मोड, का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस डॉट बना ले, आगे आंसर दे, स्क्वायर प्लस
स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, पर भी क्या है रूट, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। भाई 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, उस पर भी रूट का मतलब क्या है, का मतलब होता है घात 1/2 का मतलब क्या होता है घात 1/2। ठीक है भाई। अच्छा कौन सा ऑप्शन भैया अपना मैच, डी ऑप्शन, ऑप्शन मैच कर रहा है डी। ठीक है भैया, ये आपके लेवल आपको सॉल्व करा। ठीक है अब इसके बाद भैया आगे हम नए लेक्चर है भाई।